किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। आप देख रहे हैं देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गन्ने की फसल इस महीने में यानी कि सितंबर के महीने में अपनी गन्ने की फसल लंबाई व मोटाई कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ पर कौन सी खाद का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे गन्ने की लंबाई और मोटाई दोनों बढ़ेगी। तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे वीडियो पर। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं गन्ने की लंबाई और मोटाई कैसे बढ़ाएं, कौन सी खाद यहाँ पर आपको डालना है। तो सबसे पहले किसान भाई बात करेंगे गन्ने की जो लंबाई होती है और मोटाई होती है इस महीने में यानी कि सितंबर के महीने में ज़्यादातर बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी अच्छे से होती है और पानी जो होता है, नमी होती है खेत में बनी रहती है। तो इस बहुत से किसान भाई यहाँ पर गन्ने की बंधाई भी पूरी कर लिए हैं और गन्ना जो बन जाता है तो हमारा उसकी गिरता नहीं है। और जब कुछ खाद यहाँ पर सितंबर के महीने में डाल देते हैं तो वहाँ पर गन्ने की जो लंबाई है वो काफ़ी बढ़ती है और साथ साथ उसकी मोटाई भी बढ़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है म्यूटेट ऑफ पोटास यानी एमओपी मतलब पोटास। तो पोटास की मात्रा किसान भाई यहाँ पर आपको लेना है 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। मान के चलिए आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ आप पोटास ले लीजिए। और साथ में किसान भाइयों यहाँ पर आपको लेना है बोरान आपको किसान भाइयों लेना है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों को आपस में मिलाकर अच्छी प्रकार मिक्सचर करके और अपनी गन्ने की जो जड़ है वहाँ पर आपको इस्तेमाल किसान भाइयों कर देना है। इससे क्या होगा, जो पोटास है और बोरान है ये शर्करा जो होती है उसमें गन्ने का जो रस होता है उसको बढ़ाने का काम करती है। इस समय सितंबर के महीने में डालेंगे, जब गन्ने का रस बढ़ेगा किसान भाइयों तो वहाँ पर गन्ने की जो लंबाई है और मोटाई है वहाँ पर इसकी दोनों बढ़ेगी। जब गन्ने की लंबाई बढ़ेगी तो वहाँ पर किसान भाइयों आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। और किसान भाइयों इसके साथ साथ एक खाद और यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। जब पोटास और बोरान का यहाँ पर इस्तेमाल कर देते हैं उसके लगभग 20 से 22 दिन के बाद किसान भाई एक और खाद डालना है। यहाँ पर आप उस खाद का नाम है कैल्शियम नाइट्रेट जब आप डालते हैं ये भी वही काम करता है, गन्ने की लंबाई और गन्ने की मोटाई बढ़ाने का बहुत अच्छा यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम नाइट्रेट है आपको किसी अच्छी कंपनी के लेना है, इफ़को कंपनी के लीजिए या फिर यारा कंपनी का आता है उसका कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए। तो यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा आपको यहाँ पर लेना है 15 से 20 किलोग्राम लेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंगल लेना है, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ किसी अन्य खाद को नहीं मिलाना है। आप मिलाना चाहें तो आप बोरान की कुछ मात्रा यहाँ पर किसान भाइयों मिला सकते हैं। इसके साथ आपको जड़ों पर यहाँ पर आप इस्तेमाल कर देते हैं जिससे आपकी गन्ने की जो लंबाई है और मोटाई है दोनों बढ़ जाएगी। सितंबर के महीने में किसान भाइयों ज़्यादातर गन्ने की लंबाई और मोटाई बढ़ती है। बात करें पहले की तो अगस्त और सितंबर जो महीना लग जाता है वहाँ पर लगभग 25 सितंबर तक या लास्ट 30 सितंबर तक गन्ने की लंबाई ज़्यादातर बढ़ती है। वहाँ पर गन्ना गिरने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो गन्ने की किसान भाइयों बंधाई आपने पूरी कर दी होगी। गन्ना जब हमारी बंधाई हो जाती है तो वहाँ पर गिरने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि गन्ना जब बांधते हैं तो 2 मोड़ जैसे बोई हुई हैं तो इधर का एक मेड़ और इधर का एक मेड़ आपस में जूने की सहायता से बांध दिया जाता है त्रिगुड़िया टाइम में, जिससे गन्ना हमारा गिरता नहीं है, उसकी लंबाई काफ़ी बढ़ती है। जब लंबाई बढ़ेगी तो वहाँ पर जो गन्ने की मोटाई है और लंबाई काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों बढ़ेगी और लास्ट में आपकी पैदावार किसान भाइयों ज़्यादा मिलेगी। तो किसान भाइयों यहाँ पर एक और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो सितंबर का महीना चल रहा है यहाँ पर जो रेड रॉड है, जो सूखने की जो बीमारी है किसान भाइयों, रेड आप कैंसर भी कह सकते हैं, गन्ने का जो कैंसर है, लाल सन रोग है, इसकी भी लगने की सूखने की संभावना किसान भाई ज़्यादा होती है। इस महीने में बहुत से किसानों की गन्ना सूख जाते हैं। जो 38 गन्ना है, 018 गन्ना है, इसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है, गन्ना बहुत सूख रहे हैं। तो इसको किसान भाई इसको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जब अप्रैल या मई जून जुलाई का महीना चल रहा है वहाँ पर कीटनाशक दवा का स्प्रे करना होता है। और अगस्त के महीने में यहाँ पर किसान भाइयों चीनी मिल द्वारा बनाई गई दवा अच्छी प्रकार विधिवत प्रैक्टिकल की भी दवा है
वहाँ पर आपको जो ट्राइकोडर्मा आता है और बेसन और गुड़ तीनों मिलाकर एक ड्रम में अच्छी प्रकार घोल तैयार करना है। इसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। ये दवा काफ़ी अच्छी है। अगर इसका समय पर आप उपयोग कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर दवा अच्छे से काम करती है और जो रेड राट रोग है आपके गन्ने की फसल में नहीं लगता है और जड़ से ख़त्म हो जाता है। और अगर आपके खेत में 2-4 जगह आपको गन्ना सूखते हुए दिखाई देते हैं तो उसको आप काट करके अलग कर सकते हैं। वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर आता है, उसको आप डाल सकते हैं। वहाँ पर जो रोग फैलने की संभावना है कम हो जाती है। और ज़्यादातर किसानों के खेत में आप देखते होंगे कभी कभी ज़्यादा जब पूरा गन्ना ही सूख जाता है तो किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो किसान भाई सबसे पहले आपको उचित बीज की यहाँ पर बुआई करने की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे क्वालिटी गन्ना बोइए जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है अच्छी हो। वहाँ पर जो 38 गन्ना है और 18 गन्ना है, इसमें ज़्यादातर लाल सड़न रोग लगने की संभावना ज़्यादा किसान भाइयों बन रही है। तो ये गन्ना ज़्यादातर सूख रहा है। तो अच्छी